बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में खुशामदीद कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम 3.2 एक्सरसाइज, जैसा कि इंटीग्रेशन का प्रीवियस लेक्चर आप सुन चुके हैं, 3.1 का सोल्यूशन था। आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे 3.2 की। तो 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कहा इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी बात करते हैं कि डेफिनेट जो इंटेग्रल्स हैं उनमें ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, नीचे भी लिमिट दी होती है और ऊपर भी इसके लिमिट्स दी होंगी। और लेकिन इनडेफिनेट में कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, लोअर लिमिट भी नहीं है, अपर लिमिट भी नहीं है। तो अगर आपके पास ये जो इंटरवल है, वो क्लोज इंटरवल है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास होगा डेफिनेट। अगर लिमिटें साथ नहीं दी हुई, ये इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स नहीं दी हुई, तो ये हमारे पास कौन सा है? इनडेफिनेट। अच्छा, इसमें जो रूल्स इस्तेमाल होंगे अगर हम उनकी बात करें, तो सबसे पहले है, अगर x की पावर n हो और इंटेग्रल हो साथ डिफरेंशियल ऑफ x हो, तो ये स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है? x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इधर बात खत्म नहीं हुई, क्या हम सीधा सीधा रूल ही याद करेंगे? तो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। इधर मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने देखना ही होता है कि x की पावर n है, x इसकी बेस है, x क्या है? इसकी बेस। तो x का डेरिवेटिव, ये डिफरेंशियल आपको बताएगा किसके लिहाज से लेना है। डिफरेंशियल ऑफ x है, इट मींस कि x का डेरिवेटिव x के लिहाज से स्टूडेंट्स क्या होता है? 1 होता है। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1। तो अगर इस x का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, तो फिर आपने क्या करना होगा कि x की पावर में n में एक नंबर का इजाफा भी कर लेंगे और टोटल पावर पे डिवाइड भी कर लेंगे। तो इस तरह जो है ना, ये आपने रूल याद रखना है। इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं बेस। बेस का डेरिवेटिव साथ होगा तो पावर रूल लगेगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि n इज नॉट इक्वल टू -1। n की कभी भी वैल्यू इधर -1 नहीं हो सकती। अच्छा, इसका सेकंड रूल अगर डिस्कस किया जाए, वो तो खैर ये पावर रूल के केस में ही आता है, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास इंटेग्रल्स के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू और एक फंक्शन हो, एक्स का हो जाए, किस जो सा मर्जी हो। तो ये रूल ये कहता है कि आपने कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले आना है और उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है आपने डिफरेंशियल ऑफ एक्स के हिसाब से। तो क्लियर स्टूडेंट्स दोनों रूल जी। कांस्टेंट जो भी होगा उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे और बाकी फंक्शन को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके सोल्यूशन की तरफ। तो उसमें स्टूडेंट्स एक बात हमें वाज़ेह ये, अब बार बार ये रूल जहाँ पे इस्तेमाल होगा वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन के मुताबिक क्या है? 3x स्क्वायर है, 3 स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, इस रूल के मुताबिक कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। x का स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस इंटेग्रल 1 dx। ये आपके पास इंटीग्रेशन क्या किया हमने? इसको अलग-अलग इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन को अलग-अलग हर फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक्स का फंक्शन है। अब इसकी इंटीग्रेशन की जाए तो ये रूल आप पढ़ चुके हैं कि एक्स की पावर n हो, n से मुराद इधर 2 है, तो पावर में एक नंबर का इजाफा कर लेंगे, टोटल पावर पे डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या होगी? एक्स की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस ये 2 एज इट इज, एक्स की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 और प्लस इस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x होगी। तो 3 इंटू, जब इंटीग्रेशन कर ली जाए तो लास्ट पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने c ऐड करना होता है, x का क्यूब ओवर 3 माइनस 2x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस x प्लस c। तो ये 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस x प्लस c। ये आपके पास स्टूडेंट्स की रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है। तो बढ़ते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू दी हुई है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और साथ है डिफरेंशियल ऑफ एक्स। तो इसको भी इंटीग्रेट अलग-अलग कर लें। एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, जजर की कीमत 1/2 होती है, और प्लस साथ डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन लैदा की 1 बटा, ये लिख लेंगे एक्स की पावर 1/2 और साथ डिफरेंशियल ऑफ एक्स। ये तो क्लियर है कि एक्स की पावर 1/2 है, साथ डिफरेंशियल ऑफ एक्स है।
अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये एक्स की पावर ऊपर जाके -1/2 डिफरेंशियल ऑफ एक्स। अब इधर भी अगेन यही रूल रिपीट हो रहा है कि पावर में एक इजाफा कर लें, टोटल पावर पे डिवाइड कर लें। तो x की पावर n की वैल्यू स्टूडेंट्स इधर क्या होगी 1/2। तो इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या बनती है 1/2 जमा 1, 1/2 जमा 1 और प्लस x की पावर -1/2 जमा 1 और -1/2 जमा 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो अगर स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई किया जाए तो आपके पास x की पावर कितनी आ जाएगी, 2 1 बार 2 और 1 3/2 और बटे के नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस 1 में से 1/2 को माइनस करें, 2 1 बार 2, 2 में से -1 किया जाए। ये बेटा दरअसल हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। एलसीएम इसका आ जाता है 2 आ जाता है जी। 2 1 बार 2, ऊपर तो ये -1 ही रहेगा, प्लस आ जाता है 2 और डिवाइडेड बाय सेम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा 1/2। तो नीचे मैं डायरेक्ट 1/2 लिखने लगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 3/2 है ऊपर जाके वैल्यू, ये नीचे डिवाइजर है, डिवाइड हो रही है सॉरी। तो इसलिए ऊपर जाएगी तो 3/2 की बजाय 2/3, एक्स की पावर 3/2, वैल्यू डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है और बटा उल्ट हो जाता है, फ्रैक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाता है और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। 1/2 ऊपर जाके क्या बनेगा 2/1, एक्स की पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये सेकंड पार्ट का सोल्यूशन भी स्टूडेंट सेम है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपने 6 तक कोशिश करेंगे आज हम सॉल्व करने की। तो देखते हैं मज़ीद इसके जो हैं वो उन पार्ट्स को कैसे हमने सॉर्ट आउट करने। तो जी इसमें पहले हम बात कर चुके हैं पहले 2 पार्ट की। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट आपने देखना है। थर्ड को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं जी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डिफरेंशियल ऑफ एक्स और x की पावर n डिफरेंशियल ऑफ x हो तो इसकी इंटीग्रेशन का रूल आप लोग पढ़ चुके हैं जी। बताएं किसके इक्वल होगा, ये बराबर होगा x की पावर n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c के इक्वल होगा। ऐसे ही है जी। जी ये रूल हम पढ़ चुके हैं, इधर भी यही अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने दोबारा इधर कोट कर दी है। तो स्टूडेंट्स के मुताबिक पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन से पहले मेथड देख लें। अगर मैं इस x को अंदर वाले x से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेसिस सेम है। तो रूल आपने पढ़ा है कि x की पावर m हो और x की पावर n हो, तो बेसिस सेम हो तो बेस एक दफ़ा लिखते हैं, लेकिन ये पावर m प्लस n ऐड हो जाएगी। तो ये बेसिस बेटा सेम है, तो 1 प्लस 1/2 और प्लस इस x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x आ जाएगा साथ डिफरेंशियल ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो स्टूडेंट्स x की पावर 3/2 प्लस x आ जाएगा साथ डिफरेंशियल ऑफ x। इंटीग्रेशन को अलग-अलग अप्लाई कर लें, x की पावर 3/2 डिफरेंशियल ऑफ x प्लस x डिफरेंशियल ऑफ x। अब रूल आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पावर दो पावर में इजाफा कर लें, बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। इधर बेस क्या है x का डेरिवेटिव क्या 1 मौजूद है। ये स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे कि तो इधर तो सर 1 है ही नहीं, तो बेटा 1 मौजूद है, ना भी हो हम कंसीडर करते हैं कि ये सिंगलटन जो है ना कि सिंगल एलिमेंट 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो डेफिनेटली मौजूद होता है। मल्टीप्लाई कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा हम इसके ऊपर पावर रूल लगाने लगे हैं, पावर में एक ऐड कर लेंगे, टोटल पावर पे डिवाइड कर लेंगे, प्लस इसकी पावर ऑलरेडी 1 है, इसमें एक इजाफा कर लें, टोटल पावर पे डिवाइड कर लें, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। एक्स की पावर 2 एक बार 2 और 3 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस एक्स का स्केयर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो 5/2 स्टूडेंट्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/5, ठीक है 5/2। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास जो ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कुछ डिस्कस किए हैं, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो ये 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 1/2 एक्स का स्केयर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये कुछ इस तरह वैल्यूज हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी। और अब हम बढ़ते हैं इसका जो पार्ट जो फिफ्थ है जी। जो
पार्ट फिफ्थ और सिक्स्थ है, ये स्टूडेंट्स दोनों सेम है, तो हम इनमें से सिक्स वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, और उससे पहले जो है वो आप लोग जो फोर वाला पार्ट है वो भी ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, 2x+3 की पावर आ गई है हमारे पास 1/2 डिफरेंशियल ऑफ x। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन का रूल सिंपली आपने पावर रूल ही बनाना है, और उस रूल के मुताबिक इधर थोड़ी सी चेंजिंग है कि अगर आपके पास f ऑफ x की पावर, ये रूल मैं लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, f ऑफ x की पावर n कोई नंबर हो, फंक्शन हो, और उसकी कुछ ना कुछ पावर हो, और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फिर उसके लिए इंटीग्रेशन का क्या रूल होगा? स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, f ऑफ x की पावर जो n है वही थीकाकार है, उसमें एक नंबर का इजाफा कर लेंगे टोटल पावर पे डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस रूल के तहत हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर 2x+3 आपके पास एक फंक्शन है, 2x+3 क्या है, एक फंक्शन है, तो क्या इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है? 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और +3 का डेरिवेटिव 0, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 + 0, तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव क्या बनता है स्टूडेंट्स? 2 बनता है। तो अगर इसका डेरिवेटिव 2 है तो 2 को साथ मौजूद होगा तो पावर रूल लगेगा। तो फिर अगर डेरिवेटिव साथ हमें नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो फिर स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x+3 की पावर 1/2 डिफरेंशियल ऑफ x है, तो इसको स्टूडेंट्स हम 2 के साथ डिवाइड भी कर लेंगे, और 2 के साथ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। अब साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो फंक्शन की पावर में एक नंबर का इजाफा कर लेते हैं, और टोटल पावर पे डिवाइड, यही इसकी इंटीग्रेशन होगी। 2x+3 है, इसकी पावर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, 1/2, तो बाहर कांस्टेंट है वो साथ वैसे ही आएगा, और पावर 1/2 जमा 1 डिवाइडेड बाय 1/2 जमा 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब पूछें ये 2 कहाँ गया है? तो बेटा ये 2 इस रूल के मुताबिक फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसी वजह से तो पावर रूल लगा है। ये दरअसल जो 2 है ना, वो इस पावर रूल के अंदर कवर हो गया है। बात की मेरी समझ आ रही है आपको? अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होगा तो पावर रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लग सकता। तो यही रूल हमने इस्तेमाल करना था, और इस रूल के तहत 1/2 अगेन कांस्टेंट वैल्यू है, और 2 1 बार 2 और 3, 2 1 बार 2 और 3, 2 और 1 3 बन जाता है। 2x+3 की पावर 3/2 और 3/2, तो 1/2 2/3 ऊपर जाके, और 2x+3 की पावर 3/2, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, 2 से कैंसिल, तो ये स्टूडेंट्स आ जाती है 1/3, 2x+3 की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इधर भी आप कांस्टेंट c ऐड कर लें। तो ये था स्टूडेंट्स का जो तरीकाकार है, इसका जो पैटर्न है। तो उम्मीद है कि मुझे ये आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम क्वेश्चन के साथ साथ डिफाइन कर रहे हैं। तो अगले जो लेक्चर है उसमें हम कोशिश करेंगे पांचवें और छठे पार्ट को भी आप लोग देख लें जरा इधर ही, 5 और 6 पार्ट, इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं जी, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा जो 6 पार्ट है, ठीक है, क्योंकि पांचवा जो है वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। a+b होल का स्केयर है, तो a+b होल का स्केयर किसके बराबर होता है? थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। ये आपने पहले इसका स्केयर खोलना होगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। अगर ये कर लेंगे तो लहदा सबको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो वो पावर रूल x की पावर n वाला रूल एक ही यूज हो रहा है बार बार, लेकिन छठे में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है जी। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ x। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गई है
हमने स्केयर ओपन कर लिया a माइनस बी होल का स्केयर, और सॉ डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन, और a का स्केयर जजर स्केयर से कैंसिल, x बचेगा प्लस जजर स्केयर से कैंसिल 1/x माइनस ये स्केयर रूट इससे कैंसिल, और साथ क्या आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन लहदा अगर अप्लाई की जाए एक्स डी एक्स प्लस 1/x और डिफरेंशियल ऑफ एक्स माइनस 2, कांस्टेंट अगर 1 भी लिख लें तो आपको पता है 1 लिखने से कोई हर्ज नहीं है। डिफरेंशियल ऑफ एक्स भी हो तो उसके साथ कोएफिशिएंट 1 ही होगा, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है। अब एक तो रूल आप इस्तेमाल करते हैं, मैं इधर दोबारा कोट कर रहा हूँ, एक्स एंड डी ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। इधर जो दूसरा रूल हम इस्तेमाल करने लगे हैं ना, वो बेटा ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग इनटू फंक्शन, लॉग इनटू फंक्शन। तो फिर आप देख सकते हैं कि इधर तो यही सिचुएशन अप्लाई हो रही है, तो इसके मुताबिक हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो x की इंटीग्रेशन फिर क्या होगी जी, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, हाँ यही रूल है बिल्कुल, n प्लस 1, n की कीमत कितनी है 1, x की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और प्लस ये देखें नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी लॉग इनटू फंक्शन, लॉग इनटू फंक्शन, और माइनस 2 एज इट इज 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x के लिहाज से बताना है, किस नंबर का डेरिवेटिव लिया जाए x के लिहाज से तो वो 1 होता है, तो x के लिहाज से बेटा x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो फिर 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये x होगी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो x का स्केयर बाय 2 प्लस लॉग x माइनस 2x प्लस c जो है वो उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन सॉल्व करने की, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। फीडबैक इसका देना है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।